यदि आप मुर्गी खाते हो तो आप हत्यारे हो, यदि आप मछली खाते हो तो आप हत्यारे हो, और आप कहते हैं हम पढ़े लिखे। हमारी शिक्षा विद्या ददाति विनयम, विनय सिखाती है, नम्रता सिखाती है, दया धर्म का मूल है, दया करना सिखाती है। कहां गई वो दया, कहां गई वो नम्रता, कहां गई वो शिक्षा? आजकल तो सब नौकर बनने की शिक्षा लगी हुई है, सब पढ़ पढ़ के नौकर बन रहे हैं, मालिक कोई नहीं बन रहा। दया किसी के अंदर नहीं बची अब, कोई दया नहीं करता। औरों पर दया क्या करें, बेटा अपने माँ बाप पर दया नहीं करता। इसलिए साहब, बेटी और बेटों को केवल पैदा मत करना मेरी मां, उन्हें संस्कार से सिंचित करना। नहीं कर पाए तो फिर अब तुम बाप कहलाने के योग्य नहीं हो, दुश्मन हो तुम। मां कहलाने के योग्य नहीं हो, दुश्मन हो, है ना मेरी मां? तो कौन कौन अपने बेटों के लिए थोड़ा सजग होंगे, और बेटी हो या बेटा हो दोनों को चरित्र का संस्कार जरूर देंगे? कौन कौन तैयार है? और जितने मेरे नौजवान दोस्त सुन रहे हैं, तुम किसी छोरी छोरा को लेके भाग मत जाना। जब तुम भाग जाते हो ना, तुम्हारी माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं, लोग बड़ा ताना मारते हैं। माँ बाप की केवल इतनी गलती होती है कि वो तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, योग्य बनाना चाहते हैं, लेकिन आज की लड़की और आज का लड़का माँ बाप की कुर्बानी और बलिदान को ना देखता हुआ माँ बाप की छाती पर खंजर दे देता है। जो बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़का लड़की के संग भाग गए, बताओ उन लड़का लड़कियों ने अपने माँ बाप को धोखा दिया कि नहीं? धोखा है या नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो। अब ये बच्चे कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होते तो अपने माँ बाप को धोखा तो ना देते कम से कम। प्यार करते हैं महाराज जी, प्यार, प्यार का नाम धोखा नहीं है। धोखे से शुरू नहीं होता प्यार, होता है ये प्यार नहीं है साहब, तुम्हारी वासना है। कंट्रोल करो अपनी वासना को। इसलिए बोल रहा हूं, समय से छोरा छोरियों का विवाह करना। भगवान का विवाह माता रुक्मणी अंबा से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, यमुना जी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा। उन कन्याओं ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु हमें छुड़ाइए। भगवान भौमासुर के पास गए, युद्ध में उसे हराया, पराजित किया, और उन कन्याओं को कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु हम कहाँ जाएं, हमें आप स्वीकार कर लो। जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता था उन्हें भगवान ने स्वीकार किया, और 16,100 कन्याएं थीं। लोग कहते हैं ना भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? अरे भगवान की कोई मर्जी नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए किया क्योंकि एक राक्षस ने बंदी बना रखा था, कन्याओं को अत्याचार करता था। भौमासुर उसका नाम था। 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। भगवान ने कैद से छुड़ाया, और उन कन्याओं को अब कोई ना अपनाता समाज में। जहां जाती लोग गलत कहते कि तुम पराई मर्द के पास रहकर आई हो। समाज में स्त्रियों को जीने कहां दिया जाता है? इस तरह की बातें होती, यदि जरा कलंक लग गया तो समाज जीने नहीं देता। तो उन्हें कोई ना जीने देता, कोई रहने ना देता। जिन नारियों को समाज अपमानित कर रहा था, उन नारियों को भगवान ने पत्नी का दर्जा देकर समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया भगवान ने। इसलिए भगवान ने विवाह किए। टोटल हो गए 16,108। हर रानी से 10 बेटा और एक एक बेटी हुई भगवान की। इतना बड़ा परिवार था भगवान का। चित्रलेखा के द्वारा अनिरुद्ध, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। दानियों में श्रेष्ठ दानी राजा नृग हैं, जिन्होंने गौ दान दिया। जीवन में दान पुण्य करके ही जाओ। जीवन में दान करना सीखो, और अपने औलाद, अपने बच्चों को दान कर संस्कार दो। आजकल के बच्चे सिगरेट पीते हैं, तंबाकू गुटखा पीते हैं, शराब पी रहे हैं। 100 में से 95% पूरे भारत के बच्चों का, मैं 95% बोल रहा हूं, पूरे भारत के नौजवान बच्चों में 95% बच्चे कोई ना कोई नशा करते हैं।
या शराब पीते होंगे, या गुटखा खाते होंगे, या सिगरेट पीते होंगे, या चरस अफीम तक खाते हैं आजकल तो।